आई खाते आई मेरी सरदारी आरी 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 कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। मेरी एनर्जी कैसी लगी? मैच कर पा रही है आपकी एनर्जी से? अरे डेफिनेटली मैच कर पा रही है, आपकी स्माइल मैच कर पा रही है। आपको देखा था मैंने, कहा बस बहुत बढ़िया होने वाला है आज इंटरव्यू। या आदित्य धर ने पहली बार ये गाना सुना, रिकॉर्ड हो गया, तो व्हाट वाज हिज रिएक्शन? क्या कहा आपसे? बाहर तक आवाज आ रही है, बहुत बढ़िया कर रहे हो, करते रहो, ये उनका रिएक्शन था। मैंने कहा भाई मुझे डांट मत पड़वाओ, सर हैं यहाँ पर, अभी यारी यारी नहीं गा सकता हूँ, हाथ जोड़ के। वो स्टेज के पास आया तो भैया आपको गाना पड़ेगा। मैंने कहा मैं नहीं गाने वाला हूँ यहाँ पर। मैंने तू एक काम कर, शो खत्म होने के बाद लॉबी में मिल, मैं तेरे को मास्क रिक्रिएशन हो रहा है गानों का, है ना, पुराने पुराने गानों का। बट लोग ट्रोल कर रहे हैं, पसंद नहीं कर रहे थे। वही सेम बात मैं बोलने वाला था। रणवीर सर को सबके नाम अच्छे से याद है, सबके गाने वर्ड टू वर्ड याद है। उन्होंने हमसे ज्यादा हमारे गाने गाए हैं स्टेज के ऊपर। आपकी पहली मुलाकात कैसी थी? नॉर्मल थी या वही हाई एनर्जी के साथ वो मिले? वो अगर नॉर्मल मिलने तो हमें शक हो जाएगा ये तो। हम म्यूजिक लॉन्च पे थे तो आदित्य सर से थोड़ी सी बात हुई। वो भी क्रिकेट खेलते थे। मैंने सुना था कि बहुत अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेला उन्होंने। तो बोल दिया मैंने ऐसे के सर खेलेंगे कि देखो एम्पायर तो हमारे राकेश बेरी सर बनेंगे, सारे डिसीजन उन्होंने घुमा देने हैं। लास्ट मोमेंट पे वही छक्का मारेंगे। बिल्कुल सी बात। आदित्य धर सर तो ऑलराउंडर है ना। ओह वो तो धोनी की पोजीशन दे रहे हैं उनको। नहीं वहाँ पे मैं खड़ा हूँगा। ओह अच्छा, कैप्टन ऑफ द शिप। कैप्टन सर लंबे हैं, उनको बॉलर होना चाहिए। अच्छा, अगेंस्ट अपोजिट कौन होगा? पाकिस्तान? बहुत बुरी तरीके से धोएंगे। मूवी भी धो ही रही है। और रोड पे पुलिस वाले भिखारियों को पकड़ पकड़ के गाड़ी पे डाल रहे हैं। वो हमजा को ढूंढ रहे हैं। जितने अवार्ड मिले रणवीर बाजी को इस दोनों मूवी के लिए उतने कम है। कोई अवार्ड उनकी मतलब की मैच नहीं कर सकता। कि अगर फेम चाहिए तो सोशल मीडिया अपना स्ट्रॉन्ग रखो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक आर्टिस्ट के लिए भी कितना वाइटल रोल प्ले करता है सोशल मीडिया आज के टाइम में। जो मतलब कि मुझे बोलना नहीं चाहिए, जो बहुत अच्छे आर्टिस्ट नहीं भी हैं, कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से जो लोगों को बड़ी पसंद है देखने में, है ना, मसाला, और उस सब की वजह से बहुत मतलब कि उनके अच्छे खासे फॉलोअर्स। इस तरह की मूवीज बनती रहनी चाहिए, पहली ख्वाहिश तो यही है। हाँ। और जो प्रोपोगेंडा बोल रहे हैं, मेरी उम्र का कोई आके मेरे से बोले फिर उसको अच्छा जवाब दूंगा मैं। दिल्ली का स्वैग और मुंबई की एनर्जी जब एक साथ टकराई तो बना इस साल का सबसे सुपरहिट सॉन्ग आरी आरी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रणवीर सिंह और सुधीर यदुवंशी के सुपरहिट कोलैबोरेशन के बारे में, जिसने हर किसी को झूमने पर ना मजबूर कर दिया है। धुरंधर 2 का ये टाइटल ट्रैक हर किसी के जुबान पर छाया हुआ है, तो हमने भी सोचा क्यों ना इस हिट मेकर को अपने ऑफिस न्यूज नेशन ही बुला लिया जाए। एंड हियर ही इज, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू सुधीर। बहुत बहुत धन्यवाद इतने मतलब खूबसूरत इंट्रोडक्शन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। मेरी एनर्जी कैसी लगी? मैच कर पा रही है आपकी एनर्जी से? अरे डेफिनेटली मैच कर पा रही है, आपकी स्माइल मैच कर पा रही है। आपको देखा था मैंने, कहा बस बहुत बढ़िया होने वाला है। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि जब से ये गाना रिलीज हुआ है आपने खुद कितनी बार गा लिया? एक आइडिया दो मुझे। मैं गिन नहीं रहा, लेकिन ऐसे बड़े के रेशियो बताओ, 1000 बार, 2000, 3000? नहीं अभी 2-3 हजार तो नहीं हुआ, लेकिन इस साल ये 10,000 बार हो, मेरे ख्याल से हो जाएगा। लगभग 150-200 बार या 250 बार तो गा लिया होगा मैंने अभी तक ये। जब से मूवी रिलीज हुई है 19 तारीख से अब तक लगभग 11 दिन हो गए। और ये बहुत होता है ना? मतलब कभी ऐसा कुछ हुआ शादी वादी में गए, यार एक बार गा के सुना ना? हाँ, जहाँ जा रहा हूँ वहीं बोल रहे हैं लोग। नॉट ओनली शादी, मैं जस्ट घर पे एक दिन के लिए होता हूँ, नहीं तो मैं मशहूर होता हूँ कामों में, अपना रिकॉर्डिंग्स में या शोज में, ट्रैवल वगैरह में लगा रहता हूँ। लेकिन जब भी समय मिलता है घर पहुँचा, थोड़ी देर मेरे को आराम चाहिए, कुछ गर्म पानी पिला दो, ये वो, कोई कुछ पूछ नहीं रहा है। कोई बाहर से आए मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, भाई अब तो स्टार बन गया, चल एक बार गाना सुना। अरे भाई बावड़े हो क्या? आराम करने दो मेरे को, गाना सुनना है तो रिकॉर्डेड है, सुन लो।
लेकिन अच्छा भी लगता है कि या इतने सालों की मेहनत साकार होती है, ऐसी होती है। हम्म, लोग पहचानते भी हैं। अब जो खास लोग हैं वो मतलब ऐसे चाहते हैं बस गाता रहो उनके लिए, है ना। उनको लगता है कि ये तो अपने घर का मामला है। क्यों बाहर क्यों किसी को बुलाना है, इसी को बुलाओ, इसी से गवाओ, लवली वैसा चल रहा है। सो धुरंधर 2 के बाद लाइफ इस तरह से बदल रही है। कोई एक ऐसा फैन मोमेंट जो आपको वियर्ड भी लगा बट लगा यार ऐसा भी हो सकता है क्या, मैंने ऐसा क्या कर दिया है? हाँ हाँ, अभी होने शुरू हुए हैं, मुझे है ना? लगता है अभी बहुत सारे होने बाकी हैं। हम्म। अभी रिसेंट का बताता हूँ मैं एक। तो मैं शोज करता हूँ ना, मैं बड़े डिफरेंट डिफरेंट तरीके के शोज करता हूँ। जैसे मेरे होते हैं वो कमर्शियल होते हैं, उसमें सूफी भी होता है, फोक भी होता है, बॉलीवुड, पंजाबी, एवरीथिंग इज देयर। दिल्ली एनसीआर में, नहीं, कहीं भी मुंबई मैं में, शो करूंगा ना, कहीं मेरे भी, ऑल पर्सनल ओवर शो इंडिया। है, मेरा रॉक शो है, मेरा बैंड है, उसके साथ में मुझे कोई भी इनवाइट करेगा किसी भी प्राइवेट फंक्शन के लिए, कॉर्पोरेट के लिए, या कॉन्सर्ट के लिए, कॉलेज शो के लिए, कहीं के लिए भी, तो मेरा एक अलग सेट है जो सबको समझ आता है। सब जो वो गाने होते हैं जो सबको आते हैं, जैसे आरी आरी अब है, तो वहाँ पर मैं गाते ही गाता हूँ ये सारे गाने। कुछ कॉन्सर्ट्स ऐसे होते हैं जो मैं कुछ बहुत अलग लोगों के साथ परफॉर्म करता हूँ, कल्चरल होते हैं, ओह है ना। उसमें फोक म्यूजिक ज़्यादा होता है, क्लासिकल और एनवायरमेंटल, है ना। तो ऐसा एक अभी रिसेंटली हम शो कर रहे थे कल ही, एक फिल्म फेस्टिवल में दिल्ली में ही, भारत मंडपम में था वो। यस और रिकी सर के साथ था, रिकी केज, यस ठीक है। तो उनकी मैं प्यार करता हूँ, बड़ा उनको इज्जत करता हूँ। जी जी और वहाँ पर जिस तरह के मैं बॉलीवुड में गाने गाता हूँ वो नहीं गा सकते वहाँ पे। एक अलग क्राइटेरिया, एक अलग ऑरा होता है उनका ना। एनवायरमेंटल सॉन्ग होते हैं, नदियों के लिए, पहाड़ों के लिए, झरनों के लिए, इस तरह के ना। तो लोगों ने पहचान लिया मुझे, ये आरी आरी सिंगर है, ठीक है। जैसी मैं एंट्री कर रहा था वहाँ पर कुछ लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड किया, फोटो वगैरह ली साथ में। शो से पहले की बात है, शो खत्म होते होते वहाँ पर कुछ ऑडियंस में लोग बैठे हुए थे और वो आरी आरी बोल रहे थे, इशारे से बोल रहे थे ओह आरी आरी गाने के लिए। मैंने कहा भाई मुझे डांट मत पड़वाओ, सर हैं यहाँ पर, अभी आरी आरी नहीं गा सकता हूँ मैं, हाथ जोड़ के। वो स्टेज के पास आया तो भैया आपको गाना पड़ेगा। मैंने कहा मैं नहीं गाने वाला हूँ यहाँ पर। मैंने तू एक काम कर, शो खत्म होने के बाद लॉबी में मिल, मैं तेरे को वहाँ सुनाता हूँ। तो शो खत्म करने के बाद वो वहाँ आया, हाँ मैंने उसको 2-3 लाइन आरी आरी की सुनाई, वो बड़ा खुश हो गया, गले वाले मिला लाइव मेरे को। सुनने का तो मजा ही अलग है। हाँ, तो मतलब स्टेज पे नहीं गा सकता था मैं, लेकिन उस फैन को मैंने बुलाया और मैंने कहा तेरा दिल ना टूटे भाई, मैं तेरे को गाना सुनाऊंगा आज। उसको सुनाया। तो आई होप ऐसे ही चलता रहे, बड़ा मजा आ रहा है। अब ये ट्रेलर आया था ना, जैसे कुछ देर पहले अभी मैं आपसे डिस्कस भी कर रही थी, दो चीज सबसे ज्यादा हाईलाइट हुई थी। एक तो बट ऑब्वियसली बात है रणवीर सिंह का ये इंटेंस एक्शन, दूसरा आरी आरी। मतलब ये गाना कब रिलीज होगा, हम सच में उसका वेट कर रहे थे। कुछ एक अलग ही ट्विस्ट के साथ आपने इसको गाया था, एक अलग ही वाइब्रेशन नजर आ रहा था उस गाने में। तो क्या आपको पता था कि जब ट्रेलर आने वाला है तो आपका ये गाना होगा? हाँ मुझे पता था, इस Yes. बार मुझे पता था। पिछली बार मुझे कोई आइडिया नहीं था, इस बार मुझे आइडिया था। और मेरी एक्सपेक्टेशन भी काफ़ी अच्छी खासी हाई थी, क्योंकि मैंने ट्रेलर पे एक नज़र मार ली थी थोड़ी ओके बहुत। फाइनल कट और से पहले हाँ थोड़ी सी, मतलब झलक मिल जाती है देखने हाँ के लिए। हाँ 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 तो मन में यही था कि ये तो फटेगा, तो आग लगाएगा। और अच्छी बात ये है कि मैं भी इसका एक छोटा सा हिस्सा हूँ। और मुझे भी ज़रूर कुछ ना कुछ, मतलब ऐसी चीज़ें होंगी मेरे साथ भी जो आज तक नहीं हुई हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी मूवी है, हाइप इतनी बड़ी है और लोगों ने इतना प्यार दिया है इसको। पहले वाले पार्ट में बहुत कम पार्ट था, है ना, जो जो मुझे गाने को मिला था। स्टिल मुझे लोगों ने पहचाना भी, कुछ लोगों ने मुझे पहचाना भी, मुझे बुलाया भी और मुझे प्यार भी दिया। और हर तरफ धुरंधर 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 की बातें चल रही थी, आदित्य धर सर की बातें चल रही थी, म्यूजिक के लिए शाश्वत सर की बातें चल रही थी, और पूरी की पूरी स्टार कास्ट की बातें चल रही थी। कितना खतरनाक एक्ट किया है, क्या स्टोरी टेलिंग है, क्या पीक डिटेलिंग है, हम सब इसी बारे में बात कर रहे थे। तो लगभग 4 महीने का गैप था पहले गाने से और इस गाने के बीच में। और इस गाने के बीच में मैं सिर्फ यही प्रार्थना करता था कि 2 में तो होना चाहिए भाई, कुछ 2 में तो चांस मिलना चाहिए, कुछ तो गाने को मिले, चाहे 2 लाइन गाने को मिल जाए। तो ये मैंने सर को नहीं बोला कभी, लेकिन मैं अपने मन में सोचता रहता था कि कुछ हो कुछ हो, मैनिफेस्ट हो रहा था, हो रहा था, प्रार्थना चल रही थी और वो हो गई। यस और देख लो नतीजा बड़ा अच्छा है। बहुत मजा आ रहा है। अच्छा आदित्य धर, जैसे कि हम सबको पता है
डायरेक्शन का स्टाइल बिल्कुल ही अलग है, तो उन्होंने आपको इस गाने के लिए ब्रीफ कैसे किया? क्या उन्होंने बताया कि ये गाना रणवीर सिंह पर ही प्रॉपर फिल्माया जाएगा, कुछ ऐसे सीन होंगे? नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं मुझे, हम्म। और एक्चुअली में ब्रीफ भी मुझे उन्होंने कुछ नहीं किया, वो सुनने आए थे। पता था कि आपको ये टाइटल ट्रैक है? हाँ, ये मुझे अच्छा, पता था ये कि ये पता था। टाइटल हाँ ट्रैक हाँ। है। और रिकॉर्डिंग से पहले आप मिले थे उनसे? रिकॉर्डिंग के समय ही मिला था मैं उनसे। ओके। हाँ, तो घर पे ही मिला था उनके। ओके, तो हाँ। मतलब इस मूवी के साथ आप जुड़े कैसे, ऑन बोर्ड कैसे हुए? कॉल आया आपको? ऑन बोर्ड लाने के लिए जो शख्स बड़े ज़रूरी हैं, पूरी की पूरी एल्बम का श्रेय, पूरे म्यूज़िक का, पूरे बैकग्राउंड स्कोर का, धुरंधर का जो हर एक सीन को, मतलब कि अगर इंटेंस सीन है तो उसके अंदर म्यूज़िक आएगा तो वो और इंटेंस और खतरनाक लगेगा। विदाउट म्यूज़िक तो उतना तगड़ा नहीं लगेगा ना। तो म्यूज़िक का जो श्रेय है वो जाता है शाश्वत सचदेव सर को, ठीक है? और उनकी बदौलत ही मैं आया हूँ ऑन बोर्ड। दोनों ही टाइटल ट्रैक्स के लिए मुझसे उन्होंने गवाया। मैं आभारी भी हूँ उनका, और पूरा का पूरा म्यूज़िक का श्रेय उनको देना चाहूँगा मैं अपनी तरफ से। यस यस। अच्छा, ये बहुत ही अनपॉपुलर ओपिनियन होगा, धुरंधर पार्ट 1 और 2 दोनों ही म्यूजिक के बिना फीका है। बिल्कुल फीका है। आप बिल्कुल। सुनो ना एल्बम स्टार्ट टू एंड, सारे गाने सुनो। पहले वाले एल्बम थोड़ी ये था कि थोड़ी ज़्यादा पेपी चीज़ें थी, है ना? पर वो जिस तरीके से पुराने गानों के साथ आप लोगों ने ट्विस्ट किया है ना, और जो सीन दिखाए जा रहे हैं, मैंने अपने रिव्यू में भी कहा था वारी वर्सी खटन गयासी में ये जो एक्शन सीन और मारधार हो रहा है भाई, ये नेक्स्ट लेवल है। हमने तो नहीं सोचा था ऐसा कोई बॉलीवुड का डायरेक्टर इस तरह से प्रेजेंट करेगा किसी मूवी को। बिल्कुल बट बिल्कुल। हैट्स ऑफ टू यू ऑल, पता है क्या क्या? कमाल का काम है। बिल्कुल। एक चीज़ जो हम पिछले 10-12 साल से नोटिस कर रहे थे, रिक्रिएशन हो रहा है गानों का, है ना? हाँ, पुराने गानों का। बट लोग ट्रोल कर रहे हैं, पसंद नहीं कर रहे थे। वही सेम बात मैं बोलने यस। वाला था ये कि सारे के सारे गाने मैक्सिमम क्रिटिसाइज हो रहे हैं क्योंकि उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा। इंसाफ ही नहीं हुआ, मतलब वो गाने जितने ज़्यादा ऑलरेडी इतने हिट हैं और इतने बड़े हैं, तो अगर उनका रिक्रिएशन हो रहा है तो उनका कम से कम वो लेवल तो मैच होना चाहिए। वो रिक्रिएशन वाइब मैच नहीं कर पाता, या तो वीडियो उतनी अच्छी नहीं हो पाती कि वो गाने के साथ इंसाफ कर पाए। लेकिन यहाँ पर देखो, एक नया ट्रेंड जो सेट किया गया है वो ये है कि अगर किसी ऑलरेडी सुपर हिट सॉन्ग को, किसी एवरग्रीन सॉन्ग को वापस से रिक्रिएट करना है तो कैसे, ऐसे करना है। ये होता है तरीका। ये होता है तरीका। और पहले से ज्यादा खतरनाक हाइप ले रखी है गानों ने। एग्जैक्टली। ये बहुत ऐसा बहुत कम किया ना के बराबर ही हमने देखा है कि कोई भी पुराने गाने का रिमिक्स हो या रिक्रिएट किया हो और वो इस लेवल पे लोग पसंद कर रहे हो, ऐसा इम्पॉसिबल था भी इम्पॉसिबल था, तक। यस। यस यस। लेकिन अभी भी मैं बोलूंगा इम्पॉसिबल है, क्योंकि शाश्वत सचदेव तो एक ही है ना। ऑफ कोर्स। हर कोई थोड़ी कर सकता है इतना खूबसूरती से रिक्रिएशन। यस यस। वेरी टफ। यस। सो अब आते हैं इस इंटरव्यू के सबसे बड़े सवाल पर। रणवीर सिंह के साथ आपकी पहली मुलाकात कैसी थी? नॉर्मल थी या वही हाई एनर्जी के साथ वो मिले? वो अगर नॉर्मल मिलने तो हमें शक हो जाएगा ये पक्का पाजी है कि नहीं है। बहुत खतरनाक एनर्जी है उनकी। कहाँ बहुत। पर हुई पहली मुलाकात, कैसी? हम म्यूजिक लॉन्च पे ही मिले थे। म्यूजिक लॉन्च पे? हाँ, स्टेज पे जाने से पहले थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हुआ था, कुछ सेकंड का, ज़्यादा बात नहीं हुई थी। लेकिन तब भी वो बहुत एनर्जी में थे और उनका स्टेज पे जाना था तो दिमाग में चल रहा होगा कुछ, उस समय उतनी बात नहीं हुई। लेकिन स्टेज के ऊपर ही हमने बात करी बहुत देर तक, गाने के बारे में, म्यूजिक के बारे में, धुरंधर के बारे में। और ये बता रहे थे वो कि भाई कैसा लग रहा है तेरे को कि इतिहास होने वाला है ये, तुझे पता है? मैंने कहा पाजी आपने बोल दिया है ना, मतलब इतिहास तो हमको पता है कि होने वाला है, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। और आप बोल रहे हो यार, आप अपने मुंह से बोल रहे हो कि हमारी मूवी में हम लोगों ने साथ में काम किया, आप भी एक हिस्सा हो ऐतिहासिक मूवी का, आपको कैसा महसूस हो रहा है? एक ऐसा बंदा आपसे पूछ रहा है जिसका जवाब आपसे ना बने, है ना? क्योंकि हम बड़े सालों से फैंस हैं, उनके सारे कैरेक्टर मेरे को याद है ना? चाहे वो बाजीराव हो, चाहे वो खिलजी हो, चाहे स्टार्टिंग में हम रॉकी हो, सब बिट्टू शर्मा। हाँ हाँ, बिट ओ वो तो आई गेस हम सभी का फेवरेट होगा। तो ऐसे बंदे जिसके लिए मैं ख्वाहिश करता था कि है ना? इनकी मतलब कि पिक्चराइजेशन पे मेरी वॉइस होगी एक दिन। मैं 2 ही बंदों को इमेजिन करता था बस, उसमें दूसरे से कौन? एक ही है, दूसरे विक्की कौशल हैं, ओके। है ना? जो इस जनरेशन के जो
है ना, ओजी। पंजाबी मुंडा। हाँ Yes. दोनों खतरनाक है भाई मेरे हिसाब से। तो Yes. उनका अलग हिसाब किताब है, इनकी एनर्जी लेवल नेक्स्ट लेवल है। और एक अच्छी बात मैं बताता हूँ आपको, बहुत सारे इस एल्बम के अंदर ना नए न्यू कमर नए सिंगर भी हैं। मैं नए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सालों से ट्राई कर रहे हैं, गा भी रहे हैं, लेकिन इतने बड़े गाने नहीं हो पाए, है ना। Yes. धुरंधर के थ्रू मेरे साथ भी चमत्कार हुआ, और भी 2-3 सिंगर से चमत्कार हुआ। रणवीर सर को सबके नाम अच्छे से याद है, सबके गाने वर्ड टू वर्ड याद हैं। उन्होंने हमसे ज़्यादा हमारे गाने गाए हैं स्टेज के ऊपर, और उनको ये पता था। अच्छा, मैं सोच रहा था कि आरी आरी परफॉर्म हो रहा है और मुझे रणवीर पाजी के साथ परफॉर्म करना है, कुछ करके ऐसा कुछ चमत्कार हो जाए, मैं उनके पास चला जाऊं या वो मेरे पास आ जाए। बट और आप हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के जो गाने गाए हैं स्टेज पर, ये हाँ। वीडियोस बहुत वायरल हुए हैं। बहुत वायरल ये- हुए हैं। उन्होंने हाँ। पहली बार ही परफॉर्म किया, नहीं मौका मिला, लेकिन सेकंड टाइम में मौका मिला और उन्होंने मुझे खुद पकड़ के लेके आए। वाह। उनको पता था कि सुधीर का पार्ट वाह, आने वाला है, वाह। और ये lovely. बात मुझे और बढ़िया लगी। मैंने कहा इनको पता है कि मैं गाने वाला हूँ, और उन्होंने मुझे खुद, आप देखोगे वो वीडियो जो वायरल हुआ है, उन्होंने मुझे खुद ही पीछे से ऐसे पकड़ के लेके आए हैं कि भाई ये तो सुधीर का पार्ट है। फिर मैंने उनकी आंखों में आंखें डाल के वो परफॉर्म किया है, और वो चीज़ मैं भूल नहीं सकता। है ना? मतलब वो याद रहने वाली, यादगार है। हाँ, कैसा होता है ये ऐसा मोमेंट जब वो बंदा, वो आइडल जिसको आप हमेशा से चाहते हो कि आप उसके लिए प्लेबैक सिंगिंग करो या बहुत पसंद करते हो, बहुत बड़ा सुपरस्टार है, वो आपको इस तरह से ट्रीटमेंट दे रहा हो, एक साथ दोनों आज इक्वली स्टेज शेयर कर रहे हैं, वो पल कैसा होता है? आई नो कि वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट उस टाइम इमोशनल होते हो या अपना 100% देना होता है या फोकस होता है पूरा काम पे, मैं वो सब होता है ना? वो सबकॉन्शियस बैक माइंड ऑफ द में माइंड क्या चलते रहता है? वो सब देखो। जैसे हम कार चलाते हैं, स्टार्टिंग में जब हम कार सीखते हैं तो क्या होता है कि नहीं, हमारा एक साथ सारी चीजों पे ध्यान होता है। इधर गियर डालेंगे तो इधर क्लच नहीं दब पाएगा। बिल्कुल बिगिनिंग की बात कर रहा हूँ। जब कोई भी चीज सीखते हैं तो हमारा चारों तरफ ध्यान होता है, लेकिन जब वो गाड़ी आ जाती है ना चलानी, तो फिर आप खा भी रहे हो, बात भी कर रहे हो, है ना, सब कुछ चल रहा है आपका। मोबाइल भी देख लेते हो, कभी बीच में मैसेज आया, नोटिस कर लिया, रख दिया, है ना। क्यों? क्योंकि अब आपके सबकॉन्शियस माइंड ने वो फिट हो गया है। अब आप कुछ भी करते करते गाड़ी चला सकते हो। आपका हाथ गियर पे, गाड़ी स्लो होगी तो गियर डाउन होगा, आपको वो सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये सब सोचने की जरूरत नहीं है हमको कि गाना कैसे गाऊंगा। ये मुझे पता है, मुझे गाना गाना है, एनर्जी से गाना है, सब कुछ गाना है। लेकिन मैं भरा हुआ था बहुत ज्यादा, मैं भरा बैठा, मेरे अंदर ख्वाहिश थी कि बस वो मोमेंट आ जाए। तो कोई नर्वसनेस नहीं थी, कोई ऐसा नहीं था कि मेरा फोकस गाने से हट रहा है, या मैं सिर्फ गाने में फोकस कर रहा हूँ, मैं अच्छे से गाना नहीं। वो सब तो था, फिट था इधर, वो तो होगा ही होगा अच्छा। लेकिन मैं भरा ऐसे बैठा था कि मुझे बस मौका मिल जाए रणवीर पाजी के साथ स्टेज शेयर करूं और उनके साथ परफॉर्म करूं। और ये हो गया चमत्कार कि उन्होंने मुझे खुद बुलाया, मैंने उनके साथ गाया, और मतलब कृपा हुई भोलेनाथ की मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा। शायद अगर वो मोमेंट नहीं होता ना तो मैं यहाँ बैठा नहीं होता, क्योंकि वो जो वायरल हुई है वीडियो, उससे लोगों को पता लगा अच्छा ये सुधीर यदुवंशी ने भी गाया है गाना, है ना। तो वो मोमेंट ही है मेरे लिए बहुत स्पेशल। बस। लवली। अच्छा, रणवीर सिंह के अलावा मूवी के बाकी एक्टर्स से आपकी मुलाकात हुई? हाँ, ड्यूरिंग दी शूटिंग या उनके बाद, इससे पहले पार्टी हुई? हम प्रीमियर पे गए थे। यस यस। तो प्रीमियर पे मैक्सिमम थे, राकेश सर भी थे वहाँ पर, दानिश भाई भी थे, उजैर बलूच, है ना। यस। और संजय दत्त। संजय सर नहीं थे। ओके, संजय दत्त बहुत हाँ, ख्वाहिश हाँ, थी उनसे हाँ। मिलने की, लेकिन संजय सर से हाँ। नहीं मुलाकात हुई। अक्षय खन्ना से हुई? अक्षय खन्ना सर से भी नहीं हुई। सौम्या जी थे वहाँ पे। यस, सौम्या टंडन। हाँ वो, और रणवीर बाजी तो थे ही, आर है ना। माधवन? म्यूजिक वाली पूरी टीम थी। आर माधवन भी नहीं थे। नहीं थे। और मैं अर्जुन रामपाल सर थे। अर्जुन रामपाल थे? हाँ जी, अर्जुन रामपाल जी से मिला मैं, और उनकी आवाज ओए होए होए होए, वो जनरली बात करते हैं ना, काफी उनके heavy। बात में ही दम है भाई। मैंने कहा सर आपकी तो सामने से और बढ़िया लगती है आवाज, लड़कियां तो फिदा हो जाती होंगी आपके ऊपर। हंस रहे बहुत ज्यादा। आदित्य सर थे वहां पर, उसी दिन हमारी बात भी हुई थी कि सर क्रिकेट खेलते हैं ना। हाँ, अभी मैं आपको बता दूं, धुरंधर 2 के ये जो सबसे बड़े धुरंधर अभी बन के उभरे हैं, जो हर जगह चर्चा में है, ये एक टाइम पे अच्छे क्रिकेटर भी हुआ करते थे। जी। फिर क्या हुआ अचानक?
क्रिकेट जो है ना वो मतलब कि अब इस समय पे ना बहुत सस्ता गेम नहीं रह गया है और आपको नज़र आने के लिए बड़े लेवल पे खेलना पड़ता है। पहले तो आप खेल नहीं सकते बड़े लेवल पे जब तक आप किसी के नोटिस में नहीं आते। और मैं गरीब बच्चा था मैं तो पैसे लेता था खेलने के लिए, मतलब मुझे टूर्नामेंट खेलने के लिए थोड़े बहुत Yes. पैसे मिल जाते थे तो उसके लिए ही खेलते थे। और बहुत ज़्यादा लेवल पे जाने का पता नहीं था कुछ, मतलब चाहते तो थे लेकिन रास्ता नहीं पता था। बट सिलेक्शन तो दिल्ली से ही होती है। सब अलग अलग जगह के अलग हाँ, अलग हाँ, क्राइटेरियाज हैं। दिल्ली में डीडीसी है, लीग्स होते हैं, सुपर लीग्स, हॉट वेदर, उसके बाद स्टेट लेवल 19, रणजी, फिर आईपीएल हो गया, है ना। तो बहुत बहुत सारी तो कहाँ तक दायरे आप हैं। पहुंच पाए? मैं कहीं तक भी नहीं, मतलब मैं क्लब क्रिकेट खेलता था, मैं हॉट वेदर तक खेला हूँ। ओके। हाँ, एक लीग का स्टेज है ये, है ना। किसी क्रिकेटर के साथ लीग, खेलने का मौका सुपर मिला? लीग, हॉट वेदर, हाँ बहुत सारे क्रिकेटर्स के साथ खेला हूँ, मैक्सिमम बॉलर्स के साथ। मैंने जैसे? इंशाद शर्मा को भी फेस किया है, मैंने ओह, एक प्रवीण कुमार हैं उनको भी फेस किया है। दोनों इंडिया बढ़िया लेवल पे खेले हुए क्रिकेटर हैं और हमारे फेवरेट रहे हैं। yes. नेट्स में तो मैं बहुत सारों के साथ खेला हूँ। नेट्स में मतलब गौती सर के साथ भी, विराट पाजी, मतलब वो बहुत कम टाइम मिला है, ऐसा नहीं कि विराट कोहली से रेगुलरली मुलाकात खेलते थे। हुई? खेले? खेले खेले नहीं बोल सकता मैं उसको, बॉलिंग मतलब मुलाकात। थ्रो डाउन्स, ओके, हाँ। कि एक दिन टाइम मिल गया, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमने थ्रो अच्छा, डाउन करा दिए। देखा। बहुत सारे लगे हुए लाइन में बॉलर्स, 10-10 12-12 बॉलर्स लगे हुए हैं उनको खिलाने के लिए। हाँ। तो जिसके पास बॉल आई जा रही है वो फेंके जा रहा है कैसे तो है वो फील्ड पे? मतलब जब वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो? बहुत फोकस्ड है। यस। और उस समय और चीज का किसी का मतलब नहीं, और वो पहले की बात है, अभी की बात नहीं हाँ, है। हाँ, हाँ, हाँ। जब शायद 2009-10 की बात होगी, या 8 या 9 की बात होगी, तब की अच्छा। बात है। और मतलब इंडिया खेले हुए बहुत सारे प्लेयर्स के साथ मैं ऐसे तो खेला हूँ, लीग्स में भी खेला हूँ और कंपनीज के मैचेस में भी खेला हूँ, है ना। बड़ा एक्सपीरियंस अच्छा है जीवन का कि मैं क्रिकेट खेला। लेकिन फिर भगवान ने कुछ और फिक्स किया था मेरे लिए, भगवान ने Yes. म्यूजिक चुना था मेरे लिए, मैं नहीं समझ पा रहा था। कोई नहीं, ऐसे नहीं तो वैसे आप इंडिया को एंटरटेन तो कर ही रहे हो। जी, तो हम म्यूजिक लॉन्च पे थे तो आदित्य सर से थोड़ी सी बात हुई या कि वो भी सर, क्रिकेट? वो भी क्रिकेट खेलते थे, मैंने Yes, सुना था कि yes. वो बहुत अच्छे लेवल पे क्रिकेट हाँ, खेला है उन्होंने। हाँ। तो बोल दिया मैंने ऐसे ही कि सर खेलेंगे एक दिन खेला? साथ में। हुई मैच? मैं यही पूछने वाली थी। नहीं नहीं, अभी तक नहीं हुआ। और उन्होंने मुझे बोला कि यार बहुत समय हो गया यार, पैर नहीं चलते अब तो इसके बाद क्या बोलेगा आदमी, तो क्रिकेट में पैर चला तो Yes, yes, yes. बड़ा ये important। उन्होंने कहा? ये उन्होंने बोला, Okay. मतलब मजाक Of मजाक में courस, बोला हाँ, कि अब प्रैक्टिस। समय हो Yeah. गया है खेले हुए, तो Yes, पैर yes. नहीं चलते यार। ठीक है अच्छा सर। चलो, मैंने आपको एक सिचुएशन दे रही हूँ, अगर धुरंधर 2 के सारे स्टार कास्ट ने क्रिकेट खेली तो आपके अकॉर्डिंग कौन अच्छी बॉलिंग कर सकता है, कौन विकेट कीपिंग अच्छी कर सकता है, कौन सबसे ज्यादा रन्स ले सकता है, बैटिंग, या अंपायर सबसे अच्छा कौन बन सकता है, या उससे भी बड़ी बात, चीयर लीडर सबसे अच्छा कौन बनेगा? देखो, एम्पायर तो हमारे राकेश बेरी सर बनेंगे। बच्चा है तो मेरा सारे डिसीजन उन्होंने घुमा देने हैं लास्ट मोमेंट पे वही छक्का मारेंगे। बिल्कुल सी बात है। और बैट्समैन तो ऑब्वियसली रणवीर पाजी। रणवीर सिंह। बिल्कुल। नाइस। और आदित्य धर? आदित्य धर सर तो ऑलराउंडर है ना, ओह वो तो धोनी की पोजीशन दे रहे हैं उनको? नहीं नहीं, वहां पे मैं खड़ा हूंगा। ओह अच्छा, कैप्टन ऑफ द नहीं शिप। नहीं, कैप्टन नहीं, ओनली विकेट कीपर कैप्टन तो वही है। यस, उनको हर चीज की नॉलेज है, और मतलब एज ए उनकी फील्ड की बात कर रहा हूँ, क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ। उसके हिसाब से देखा जाए तो कैप्टन तो वही होंगे, वही होंगे, हाँ। वाइस कैप्टन होंगे हमारे शाश्वत सर लवली। अच्छा, अर्जुन रामपाल, माधवन, संजय दत्त, ये सब क्या लगता है, क्या किस पे क्या सूट करेगा? सूट करेगा। हाँ जिस हिसाब से अर्जुन सर लंबे हैं, उनको बॉलर होना चाहिए मतलब फास्ट बॉलर। यस। और संजय सर की जो पर्सनालिटी है वो ही, मतलब बड़ी पावरफुल पर्सनालिटी है ना। उनकी आवाज से लेके, उनका एटीट्यूड से लेके सब कुछ है ना, यूनिवर्स बॉस वाली एटीट्यूड है। तो उनको तो मतलब वो फिनिशर होना चाहिए। ओह नाइस। तो आप ऐसे क्या तो हो गए? विकेट कीपर, बैट्समैन। डन, परफेक्ट। अच्छा, अगेंस्ट अपोजिट कौन होगा? पाकिस्तान?
बहुत बुरी तरीके से धोएंगे। मूवी भी धो ही रही है। बिल्कुल, मूवी ने तो आतंक मचाया हुआ है और Yes. मेरी उम्मीद यही है कि ये ऐसे ही जारी रहने वाली है पूरा साल। पार्ट 1 आ गया, पार्ट 2 आ गया, पार्ट 3, 4, 5, 6, आई गेस इसके तो सीजन्स होने चाहिए। हाँ, ये हमको लगता है, आम लोगों को ये लगता है कि यार इतना तगड़ा, लेकिन एक्सपेक्टेशन इतनी हाई हो जाती बहुत high है ना, लेवल इतना तगड़ा सेट हो जाता है, फिर तीसरे में आपको और बढ़िया चीजें चाहिए, है ना, ऐसे नहीं बोल सकते आपके कुछ भी प्रेजेंट कर देंगे। तो तीसरे का सोच और ख्याल बहुत अच्छा है। आ रही है क्या? अगर आएगी तो आदित्य सर कुछ कमाल ही करेंगे, लेकिन अभी तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। लेकिन हाँ, ख्वाहिशें तो है ना, ख्वाहिशें तो कर सकता है आदमी। तो आप अपने अपने लेवल पे ख्वाहिशें कीजिए, सर को टैग कीजिए, सर एक तीसरी भी हो जाए क्या? मेरे 1 मिलियन चले गए एक वीडियो इसी पर। धुरंधर 3 आने वाली है या नहीं, बड़े साहब ने दानिश इकबाल आए थे, हाँ हाँ, तो उन्होंने मुझे कहा धुरंधर 3 आने वाली है ... मैंने कहा अच्छा, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क। सो इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स कितने बढ़ गए धुरंधर 2 की रिलीज के बाद? क्या आपने देखा, डैशबोर्ड चेक किया? चेक तो एक्चुअली करने वाले लोग अलग हैं, जो Okay. चेक करते रहते हैं ये सब चीजें कि ये कर लो वो कर लो ऐसे। मैं पहले करता था, अभी 2 साल से मैंने सोशल मीडिया पे उतना ज्यादा ध्यान देना छोड़ दिया है। मतलब कंटेंट क्रिएट करने पे ध्यान है, लेकिन उसको चेकआउट करते रहने में ध्यान नहीं है। ऑब्वियसली फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे ही होंगे, उम्मीद तो बहुत ज्यादा है, देखते हैं। लेकिन मेन चीज क्या है ना, आपको काम करते रहना है। अगर मैं इन चीजों पे ध्यान दूंगा तो काम फिर मतलब वो हो जाता है ना कि यार अगर थोड़ा कम होने लगेंगे व्यूअर्स या कुछ होंगे तो फिर आप टेंशन में, अरे यार क्या करूं, ऐसा चाहिए बढ़ जाए। तो उस तरफ ध्यान देने की जगह ध्यान है काम करने पे, कि जितने ज़्यादा गाने गाऊं, जितना ज़्यादा नज़र आऊं, है ना, जितने ज़्यादा लोगों से मिलूं, उन सब चीज़ों पे मेरा ज़्यादा ध्यान है ना, म्यूजिक क्रिएट करना, रियाज करना, वो सब। नो बट आजकल ऐसा हो गया ना, जमाना बदल गया है कि अगर फेम चाहिए तो सोशल मीडिया अपना स्ट्रॉन्ग रखो। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो तो ये है। एक आर्टिस्ट के लिए भी कितना वाइटल रोल प्ले करता है सोशल मीडिया आज के टाइम में। सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत बड़ा। जो मतलब कि मुझे बोलना नहीं चाहिए, जो बहुत अच्छे आर्टिस्ट नहीं भी हैं, कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से जो लोगों को बड़ी पसंद है देखने में, है ना, मसाला, और उस सब की वजह से बहुत मतलब कि उनके अच्छे खासे व्यूज हो जाते हैं और वो पॉपुलर भी हो जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है, अच्छी जीवन शैली, अच्छी बात है, भगवान की कृपा है उनके ऊपर। लेकिन एट द सेम टाइम फिर यार वो मतलब कि लेजेंडरी आर्टिस्टों में काउंट नहीं होंगे कभी भी। एग्जैक्टली। वो काउंट होंगे शाश्वत सचदेव सर जैसे लोग, है ना, जो कुछ ऐसी चीजें क्रिएट कर रहे हैं जो कभी भुलाई नहीं जाएंगी, जो ऐतिहासिक हो जाएंगी। अब सोशल मीडिया इम्पैक्ट देखो, शाह सर भी उस पर ध्यान नहीं देते हैं जितना मैंने नोटिस किया है। वो सब बढ़िया क्रिएशन करते हैं, बस अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी म्यूजिक क्रिएट करते हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े गाने क्रिएट करते हैं, है ना, अपने मन की चीजें करते हैं बेसिकली। तो उसी को समझते हुए उसी को फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, कि लेट द म्यूजिक स्पीक। तुमको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम बस क्रिएट करो, है ना। जैसे हम लोग यहाँ पर अभी बातें कर रहे हैं, ये भी एक तरीके से सोशल मीडिया पे जाएगी और लोगों को अच्छी लगेगी तो शायद इस पे भी बड़े अच्छे व्यूज आए, नहीं अच्छी लगेगी तो नहीं आएंगे व्यूज। और अगर हम इस पे नोटिस करके बैठे रहे, नहीं यार इसमें व्यूज अच्छे नहीं आए और क्या करें, और फिर अगला काम कैसे करेगा आदमी, टेंशन में आ जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा गैप दो, और जो सोशल मीडिया संभालने वाले लोग हैं वो मैंने डिफरेंट मतलब अलग रख दिए हैं। इसके लिए तो टीम रखनी पड़ती होगी। इसके लिए टीम रख दी है कि वो भाई अब तुम देख, हम जा रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं और आप यहाँ से कंटेंट लो, अपना काम करो, आप डालते रहो, जो करना है आपको करते रहो, बढ़िया है, हम आपको क्रिएट करके देते रहेंगे। तो इधर है फोकस। अच्छा, रील्स बहुत बन रहे हैं इस गाने पर, मतलब ये तो ट्रेंड सेटर हो चुका है, ये गाना हर तरफ, किसी भी एज के लोग ये गाना गा रहे हैं, रील बना रहे हैं, डांस कर रहे हैं, शादियों में बज रहा है। अभी तक आपको सबसे अच्छा रील कौन सा दिखा, या किसी ने भेजा और आपने सोचा ओ भाई ये तो मेरे से ज्यादा अच्छा कर रहा है? हाँ, नहीं देखो, गाने गा रहे हैं सब अपने लेवल पे बढ़िया ही कर रहे हैं, लेकिन जो मीम बन रहे हैं ना, जो मीम है वो बड़े सही है। सबसे ज्यादा मीम राकेश बेदी के बने हैं। इस मूवी का अगर हम देखें तो, बच्चा है तू मेरा, न्यूज़ चैनल्स बना रहे हैं।
जी राकेश सर ने तो एकदम लठ गाड़ दिया, मतलब इतने सालों से हम उनको देख रहे Yes, हैं अचानक से और फिर से फेम ऐसा नहीं है, उनका काम हम सबने पसंद ही किया सबने है हमेशा, पसंद किया। लेकिन धुरंधर के बाद जो उनका कभी मतलब कि हो जाना चाहिए था बहुत पहले ही, वो आज फेम जाके किसी हुआ है। चीज़। उनका इतना नाम और इतना मतलब सब जानते हैं आज उनको, और अब जो नहीं भी जानते थे, जिन्होंने सिर्फ ऐसे ही उनको एक एज अ मतलब कैरेक्टर आर्टिस्ट की तरह देखा था, वो भी पहचान रहे हैं कि हाँ हमने इनको उस सीरियल में देखा था, उस मूवी में देखा था, उनका हाँ, वो डायलॉग हमें याद है ना। यस। उन्होंने कौन सी मूवी थी वो, उनका मतलब मीम्स सीरियल में, सीरियल सीरियल में तो बहुत हाँ कुछ किया सीरियल हाँ। उन्होंने। वो मुझे मूवी याद नहीं आ रही जिसमें राजकुमार सर हैं और नाना पाटेकर सर हैं, ओके तो मुझे भी तिरंगा। याद है। ओह तिरंगा में उन्होंने अच्छा आपको याद है? खबरीलाल हाँ का उन्होंने खबरीलाल हाँ। और उसमें भी कैसे से- आज के समाचार समाप्त हुए वो एकदम यार वो आर्टिस्ट है, इज अ परफॉर्मर, वो हाँ, जो अरे भी करता गजब है ना है। वो जब छाप छोड़ जाता है। छाप छोड़ जाता है। दैट्स तो व्हाई धुरंधर में सबको याद आ रही हैं वो सब चीजें अभी ना राकेश सर की। तो ना ही सिर्फ राकेश सर, जितने भी कैरेक्टर जितने आर्टिस्ट, भी जितने भी एक्टर्स हैं मूवी के अंदर, आप सबको नोटिस करो, सारे खतरनाक है। कोई एक जगह लूज नहीं लगती आपको मूवी के अंदर, मुझे तो नहीं लगी। हर किसी की एक्टिंग कोई हीरो नहीं है, खतरनाक है। सब मतलब सब सारे सुपरस्टार लगे। सारे ये नहीं सारे कि हीरो एक हैं। हीरो है कोई साइड रोल में है, मुझे ऐसा कुछ मुझे लगा ही नहीं कि मैं ऐसी कोई मूवी देख रही हूँ। बट हाँ ये हमारे मतलब ये मूवी नहीं है यार, एक्चुअली में ये मूवी नहीं है, ये तो मतलब कि यस यादगार रह जाएगी ये सबको। हाँ। मतलब इसको भुलाना बहुत मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल है मैं इसको देख सकता हूँ बार बार। कुछ है ना। कुछ हाँ, एक मूवी है कुछ हमारे चीजें जीवन में। मुझे भी लगा कि मैंने रिव्यू में ये मिस कर दिया, ये फिर से करना होगा यार, एक वीडियो तो उस पर फिर से बनानी होगी। तो यस आपने सही कहा कि आप बार बार देखोगे और बोर नहीं होगे। बोर नहीं होगे। काफी इंटेलिजेंट मूवी है। पहली बारी में आपको बेसिक कहानी समझ आएगी, हाँ और जब दूसरी तीसरी बार आप Peak देखोगे ना, detail। वो चीजें देखोगे जो आपने पहले बार नहीं पहले देखी, मिस कर दिया था, मिस कर ध्यान दिया नहीं था। गया एग्जैक्टली या तो इस लेवल की डिटेलिंग है और इस लेवल का काम है हर एक आर्टिस्ट का। और लोग या बट ये बात तो सही है, लोग बहुत प्रेज कर रहे हैं, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रूफ है कि लोग इस मूवी को कितना प्यार दे रहे हैं। लेकिन स्टिल हमारे देश में अभी भी कुछ पाकिस्तानी टाइप के लोग हैं जो इस मूवी को ट्रोल कर रहे हैं, प्रोपोगेंडा बता रहे हैं। मेरे सामने आया नहीं कोई अभी तक। मैं ला रही हूँ आपके सामने ये खबर कि ऐसा हो रहा है। नहीं, ये सुनने में तो आ रहा है और हाँ, वीडियोस भी मैंने देखी हैं yes, काफी सारी। यस लेकिन मेरे सामने एज इन मेरे सामने किसी ने नहीं बोला ऐसा। बोलेगा तो उसका नतीजा पता लग जाएगा उसको। अच्छा सीधे आरी से हाँ यार, क्यों प्रोपोगेंडा क्या है इसके अंदर? आप एक बात बताओ, आपके देश के बारे में कोई गलत बात हो रही है? नहीं हो रही, ठीक है। आपके देश को मतलब कि सुरक्षा को बढ़ावा देने की बातें हो रही हैं, और आपके सिस्टम को भी कोई बढ़िया मतलब जो है चीजें वही दिखाए हैं। आप जैसे स्टार्टिंग में जसकीरत सिंह रांगी जो कैरेक्टर हैं, उनके परिवार को मार दिया गया, फिर सिस्टम फेलियर, उनकी कोई सुनवाई नहीं, उसके बाद उन्होंने सारे परिवार को ख़त्म किया। होना क्या चाहिए कि भाई सिस्टम सुने, नहीं सुना, वो भी तो दिखाया है। इसके बारे में क्यों नहीं बात हो रही है ना? जब सान्याल जी जसकीरत को छुड़वा के पुलिस से वो जो भी सीन है उसके बाद जब लेके आते हैं, तो क्या पहला डायलॉग क्या होता है कि मैं किसके लिए लड़ूं? इस सिस्टम जो फेल हो चुका है, जिसकी वजह से मेरा परिवार खत्म हो गया, मैं ऐसे जेल हो गया। तो ऐसा नहीं है, लोगों के सोच के दायरे हैं जो प्यार करते हैं पाकिस्तान को या गैर मुल्कों को, और ना ही यहाँ पर किसी मजहब के बारे में स्पेशली कुछ गलत किया गया है। मुझे तो नहीं लगता ऐसा किया गया है। और इस मूवी के बाद तो जो राजनीतिक दल है वो दो हिस्सों में मतलब ऐसे बट गया। काफी सारे ऐसे नेता हैं हमारे देश के जो ये बोल रहे हैं ये मूवी हिंदू मुस्लिम में कहीं ना कहीं लड़ाई लगवा रही है या लगाएगी। देखो, ऑल वही वाली सोच वाली, और ये लड़ाई लगवाने वाले, ये मूवी नहीं है लड़ाई लगाने वाली। लड़ाई लगाने वाले वही नेता है जो ये बातें कर रहे हैं। वही लगवाएंगे लड़ाई और उसका फिर बेनिफिट उठाएंगे, है ना? yes. और वोट बैंक की राजनीतियां, पता है हम यार हिंदुस्तान में रहते हैं, तो ये चलता रहेगा, इसको आप रोक नहीं सकते। लेकिन ये मूवीज जो अब शुरू हुई हैं ये भी चलती रहेंगी, इसको भी नहीं आप रोक सकते। मैं तो बोलूंगा कि आदित्य सर
बनाते बनाते रहो रहो। सारे पार्ट और सारे टाइटल ट्रैक मैं ही गाऊं। हाँ, ये तो खैर डेस्टिनी है। या अगर उनको लगेगा कि मैं मेरी आवाज पे कोई गाना सूट कर रहा है, तो मुझे विश्वास है कि वो मुझे फिर से जरूर बुलाएंगे। बस इस तरह की मूवीज बनती रहनी चाहिए, पहली ख्वाहिश तो यही है। हाँ और जो प्रोपोगंडा बोल रहे हैं, मेरी उम्र का कोई आके मेरे से बोले, फिर उसको अच्छा जवाब दूंगा मैं। अच्छा, एक और थोड़ी शॉकिंग सी बात मुझे लगी बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर है। बॉलीवुड एक्टर्स इस पे ज्यादा इसके सक्सेस पे रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। तो राम गोपाल वर्मा का ही कहना है, उन्होंने ट्वीट भी किया है, इंटरव्यू भी दिया है कि बोलना चाहिए, आप इसको इग्नोर क्यों कर रहे हो, आप डर गए हो क्या? या तो फिर आदित्य धर ने बॉलीवुड वालों के नाक के नीचे बम फोड़ दिया है, उन्होंने ये भी ट्वीट किया है। तो आई जस्ट वांट टू नो, क्या इंडस्ट्री में ऐसा कुछ चल रहा है? क्योंकि मैंने बहुत कम जो हमारे इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स हैं जो हमेशा अपनी बात रखते हैं, तारीफें करते हैं मूवी की, वो चुप है। सुना तो मैंने भी है ये Yes. सब। इस बात के बारे में मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे डीपली नहीं पता है। जब तक मुझे डीपली नहीं पता होगा, मैं बता नहीं सकता कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। क्योंकि हम लोग अपने काम में मशरूफ रहते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं, शोज करते रहते हैं, तो हमारा दिमाग उतना ही रहता है। हम ऑडियंस से जो मिलता है सुनने के लिए, उसी को समझते हैं कि ये सच है। और वो जैसे आप बता रहे हैं कि बॉलीवुड के बहुत सारे लोग बोल नहीं रहे कुछ। बोलना चाहिए यार, अच्छी मूवी बोलना है। चाहिए, अच्छी मूवी है। अगर नहीं बोल रहे तो हम तो यही बोलेंगे कि बोलिए, आप अच्छा बोलिए चाहे बुरा बोलिए। आपको नहीं लग रही अच्छी तो आप ये भी बोल सकते हैं। आप मतलब ओपन हैं, आप एक डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, आप आज़ाद भारत के एक हिस्से हैं, आपके पास हक है। आपको अच्छी नहीं लग रही तो आप बोल दो नहीं अच्छी, आपको अच्छी लग रही है तो आप अच्छी बोल दो, लेकिन रिएक्शन आना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ के कई सारे एक्टर्स ने रिएक्ट किया है, अल्लू अर्जुन, बाकी रामचरण, सब ने रिएक्ट किया, सब ने तारीफ की है मूवी की, इसके रेंज की, इसके क्राफ्ट की, गानों की तारीफ हो रही है। आई गेस ये पहली मूवी है जहाँ हर चीज की तारीफ हो रही है, एक छोटे से माइनर चीज की। बिल्कुल बिल्कुल या तारीफ हो रही है। हाँ। देश विदेश में तारीफ हो रही है, और हर तबके हर मजहब के लोग भी तारीफ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कम्युनिटी तारीफ कर रही है या इंडियन कम्युनिटी तारीफ कर रही है। जो बाहर के लोग हैं, जो हमारे यार दोस्त हैं, जो हिंदुस्तानी भी नहीं है, वो भी मूवी को 3-3 बार देख रहे हैं। सोचो, पाकिस्तान में भी छुप छुप के लोग देख रहे हैं, पायरेसी के थ्रू, है ना। और कितना हंगामा मचा हुआ है। हाँ, वहाँ की शादियों में गाने बज रहे हैं भाई। वहाँ की शादियों में गाने बज रहे हैं, और वहाँ रोड पे पुलिस वाले भिखारियों को पकड़ पकड़ के गाड़ी में डाल रहे हैं। वो हमजा को ढूंढ रहे हैं। यस यस यस, ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, इसमें मीम्स भी बन रहे हैं। तो मतलब कि क्या लगता है, ये खौफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये खौफ क्रिएट किसने किया? जिसने भी किया उसको मेरी सलामी। धुरंधर 2 की सारी टीम ने। तो वही वाली बात है ना, कि अगर ये खौफ आ रहा है, और ये खौफ देखो, मूवी के अंदर आदित्य सर ने भी बोला है कि वहाँ की आवाम के खिलाफ कुछ भी नहीं, वहाँ के सिस्टम के खिलाफ है। जो सिस्टम हमारे साथ बार बार लड़ने का प्रयास करता है, हमारे साथ गलत चीजें करने की कोशिश करता है, मतलब आतंकवाद के थ्रू, है ना, आतंकवाद को सपोर्ट करना, बॉर्डर मतलब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करना, बम ब्लास्ट, ये सब चीज़ें कहाँ से होती हैं? यही तो दिखाया उसमें कि हिंदुस्तान के कुछ सोल्जर्स अपने जान पर खेलकर, अपने अस्तित्व को मिटाकर, अपने शख्सियत को छोड़कर, सिर्फ हिंदुस्तान की बेहतरी के लिए, हिंदुस्तान को तरक्की देने के लिए, बाहरी खतरों से बचाने के लिए वो देश छोड़ देते हैं, लेकिन देशभक्ति नहीं छोड़ते। इसमें क्या क्या प्रोपेगेंडा है भाई? ये क्या प्रोपेगेंडा है? हैं? एक बार सोच के देखो, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। है ना? तो ये बेकार की बातें हैं, और मुझे लगता है इसको भरपूर सपोर्ट मिलना चाहिए मूवी को, मिल रहा है, लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। बट आपको नहीं लग रहा है ये इंटरव्यू कुछ अधूरा सा लग रहा है? मजा नहीं आ रहा है? बिल्कुल लग तो रहा है। है ना? अभी इसको पूरा कर देते हैं। या तो मैं रिक्वेस्ट करूं आपसे, या फिर हो जाए शुरू? बिल्कुल। घिर घिर बदल बरसणगे जद तीर मिलन दोहरावा दे, घिर घिर बदल बरसणगे हुण बदले रुख हवावां दे, आई अखां ते आई मेरी सरदारी, आई
कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी लेके लुट जिंद सारी कि तेरी मेरी यारी 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 हो मेरे दिल दी बाजी अगे कोई दर्द बढ़ाना कोई दर्द बढ़ाना लगे सारी दुनियादारी ठगे मेरी जान तेरे तो वारी यारी 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 आरी 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 कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी लेगी लुट जिंद सारी कि तेरी मेरी यारी 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 सेकंड पार्ट खैर खबर मैं तेरी ले लैनी सोने यार वे प्रीत परखदा तेरा जग बैरी होया मेरा जाने तू ही बस जाने मेरी दिलदारी आरी 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 कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी लेगी लुट जिंद सारी कि तेरी मेरी यारी 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 ओ गॉड, क्या बोलूं मैं, गूज़बम्स आ गए मुझे। तो मुझे लग रहा है ये गाना ना अब ऐसा नेशनल सॉन्ग घोषित हो जाना चाहिए। जिस वाइब्रेशन के साथ आपने गाया मैं ब्लैंक हो गई, मुझे रिएक्शन ही नहीं समझ में आया था मैं क्या रिएक्ट करूं। एंड एट द मीन टाइम मैं थोड़ी इमोशनल भी हो गई। ये गाना कुछ तो अलग हिट कर रहा है। जो जिसने भी आवाज दी है, जिस पे भी फिल्माया गया है, जो भी मूवी है, ये कहीं ना कहीं इमोशनल भी कर रहा है। बट लवली लवली आपको लाइव सुनना, ये मिक्स फीलिंग है जी। yes. ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ताबड़तोड़ एक ऐसी चीज, ऐसी सीन पे पिक्चराइज गाना है जहाँ पे मतलब कि किलिंग हो रही है ना, फाइट हो रही है और मतलब कि बेसिकली वायलेंस है, लेकिन वो वायलेंस हो क्यों रहा है, देश के लिए। उसके पीछे एक उस समय देश के लिए नहीं, उस समय पर्सनल है। अच्छा हाँ, उस टाइम पर्सनल है। उसमें एक इमोशन है, यस, आंसू है, यस, एक मिक्स फीलिंग, गुस्सा है, यस। और वो मतलब अपने दुश्मनों को, जिन्होंने उसकी बहन को मतलब कि दुष्कर्म किया और पिताजी को मार दिया, माता का बुरा हाल किया, एक बहन को कैद कर लिया, और वो पूछ रहा है एक एक अपने दुश्मन से कि मेरी बहन कहाँ है। मतलब आंसू, गुस्सा और सारी मिक्स्ड फीलिंग। ऐसा ऐसी आप देखोगे ना थिएटर में, आपका मतलब रोंगटे खड़े होने ना, छोटा शब्द है। आपको ऐसा फील होगा कि मारो, रुको मत। हाँ, और उसी सीन के अंदर जब गाना एंड होता है, जब वो अपनी मतलब उसमें उस कमरे में घुसते हैं जहाँ पे वो कैद है उनकी बहन, वो एक्सप्रेशन देखो, वो एक्सप्रेशन ही ऑस्कर विनिंग एक्सप्रेशन है रणवीर सर का। अब देखो वो एक्सप्रेशन, और वो एक्सप्रेशन जो जब वो सारा सब कुछ खत्म हो गया और वो अपने घर आ रहे हैं, और घर के बाहर खड़े होकर अपनी माँ को बुहारी करते हुए देख रहे हैं, ये दो एक्सप्रेशन से पूरी मूवी डिस्क्राइब हो जाती है मेरे ख्याल से। हाँ, जितने अवार्ड मिले रणवीर बाजी को इस दोनों मूवी के लिए उतने कम है। कोई अवार्ड उनकी मतलब कि मैच नहीं कर सकता एक्टिंग को। हाँ, लवली। अच्छा, आरी आरी इस गाने का सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए क्या था? जिस तरीके से अभी आपने गाया है लाइव हमारे सामने, लिरिक्स या स्टैमिना? ना ही लिरिक्स ना ही स्टैमिना, दोनों ही मेरे फेवर में है। आई हैव स्टैमिना, आई हैव इमोशंस टू अंडरस्टैंड द लिरिक्स। इतने सालों से म्यूजिक कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उनको पता था, सर को पता था कि ये मैं पकड़ लूंगा, अच्छे से कर लूंगा, इसीलिए मुझे बुलाया उन्होंने, और 15 मिनट में बोल दिया यार यू आर किलिंग इट सुधीर, बहुत अच्छा गा रहा है तू। मैंने ठीक है, मेरे को तो अलग एनर्जी मिल गई, और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया यार, तू अच्छा गा रहा है। तो मैंने फिर, हाँ चैलेंजिंग क्या था ना कि रातों रात काम चल रहा था, और बिना नींद के काम चल रहा था, और जब बिना नींद के सिंगर गाता है तो आवाज उतनी तगड़े तरीके से काम नहीं करती है ना, नींद पूरी होनी जरूरी होती है। कहते हैं ना कि भाई सिंगर को ठंडा, ये क्या कहते हैं,
तला हुआ मत खाओ, खट्टा ठंडा सब मत खाओ, ठीक खट्टा है, मत सब खाओ, ठीक है। ऐसा होता है? ये मिथ है या सच में ऐसा होता कुछ कुछ के साथ होता भी है, हमारे साथ नहीं होता। है? हमको कंकड़ पत्थर यस, लोहा लंगड़ सब हजम है। सब खा लेंगे। हम गुड़गांव के हैं भाई। हाँ, तो एक चीज जो मुझे इफेक्ट करती है बहुत ज्यादा, वो नींद है। अगर मैं सोऊंगा ठीक से तो मैं अगले दिन पूरा दिन मस्त गा सकता हूँ। लेकिन रिकॉर्डिंग हो रही थी रात को, तो जब फाइनल कट मुझे रिकॉर्ड करना था, पूरा पूरा गाना मुझे रिकॉर्ड करना था, सबके पूरे पूरे पार्ट हुए थे, और उसमें से फिर चुना गया था कि इसकी अच्छी लग रही है, इसकी अच्छी लग रही है, तो उसको उस हिसाब से इस्तेमाल किया गया, सीन के हिसाब से। तो रात को शुरू करते थे 10 बजे, सुबह 5-6 बजे तक चल रहा है काम, लगातार गा रहे हैं, और जब वो 3 बजे का टाइम क्रॉस होता है ना, तो नींद आनी शुरू होती है और फिर वो पावर खत्म होनी शुरू होती है वॉइस की। तो वो थोड़ा बहुत चैलेंज था उसका, लेकिन फिर उसको भी आप संभाल सकते हो। बस उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई चैलेंज था इस गाने को डब करने के लिए। बहुत मज़ा आया, बहुत। मैं इसी के अराउंड सवाल पूछने वाली थी, जब आदित्य धर ने पहली बार ये गाना सुना, रिकॉर्ड हो गया, तो व्हाट वाज हिज रिएक्शन? क्या कहा आपसे? मेरे ख्याल से तो आरी आरी को रिक्रिएट करने का सजेशन उन्हीं का था, जितना मुझे समझ आया। ओके। और जब मैं गा रहा था तो वो स्टूडियो के बाहर थे, जस्ट गेट के आसपास ही थे, और बात कर रहे थे अलग अलग लोगों से, सब लोग आ रहे थे, टीम वाले लोग थे सब वहाँ पर। और मैं गा रहा था, और गाते गाते वो उन्होंने एंट्री की स्टूडियो के अंदर। शाश्वत सर ने बोला कि आदित्य सुनो, बैठो, कैसा लग रहा है बताओ। तो उस समय वो बैठे नहीं, उन्होंने बोला मैं बात कर रहा हूँ, और बाहर तक आवाज़ आ रही है, बहुत बढ़िया कर रहे हो, करते रहो। ये उनका रिएक्शन था जो मुझे याद है। और बस उस रिएक्शन के बाद ही मुझे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था, मतलब कि भाई बढ़िया हो रहा है। यस, लवली। अच्छा, थ्रू आउट ये जो जितनी देर का इंटरव्यू अभी चला है, मेरे दिमाग में ना एक सवाल जरूर था। सिंगिंग तो आपने कर ली, सिंगर तो आप हो ऑलरेडी, सुपर हिट सिंगर हो, एक्टिंग का क्या सोचा है? क्योंकि मुझे तो हीरो से कम नहीं लग अरे रहा। रे 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 ना किसी ने आपको कभी कहा, सजेस्ट किया कि नहीं, यू शुड कभी ट्राई? कभी नहीं ऐसे मैं फिर जलते हैं वो आपसे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं एक्टिंग कर सकता बिल्कुल, हूँ, मुझे मतलब सारी वो क्वालिटीज आप में दिख रही हैं। अगर ऑफर हुई कोई फिल्म? अभी इस बारे में कोई सोचा नहीं, कुछ नहीं। आपने पहली बार ही बोला है, तो शायद मैं यहाँ से जाते हुए कार में सोचता जाऊंगा ठीक है किस फिर भी तरह बन की सकता हूँ मूवी मैं। करूंगा? हाँ, सी मेरे जीवन में ना बहुत चीजें ऐसे होती हैं जो मुझे भी नहीं पता होती होने वाली हैं। ठीक है, मैं गाता था बचपन से, सब था, लेकिन कभी मैंने प्रोफेशनल गाने के लिए नहीं सोचा था। कभी मैंने ट्रेनिंग ली थी, कभी नहीं सोचा था कि मैं सिंगर Okay. बनूंगा, आपने कभी परफॉर्म ट्रेनिंग करूंगा। ली? ट्रेनिंग ली मैंने 21 का था मैं जब मैंने ट्रेनिंग ली 2 साल के लिए, बेसिक्स क्लियर किए बस, बेसिक्स। कि मुझे समझ आ जाए म्यूजिक कैसे करना है। तो अभी भी बहुत कम जानता हूँ मैं संगीत के बारे में, जितना समझ आता रहता है उतना करता रहता है, इतना ही है। मुझे सिंगर बनाने वाले लोग हैं, पब्लिक है, मतलब उस समय की जो पब्लिक थी, मेरी कॉलेज की जो स्टूडेंट्स थे और जो मेरे प्रोफेसर्स उन्होंने थे, इंस्पायर्ड उन्होंने बोला कि पुश म्यूजिक में जा, जबरदस्ती किया मेरे साथ। स्टार्टिंग में मुझे लगा कि क्या है यार, क्या जबरदस्ती है ये। फिर कुछ इंस्पिरेशनल चीज़ें होने लगी, लोग बड़ा प्यार करने लगे, है ना, सराखों पे बिठाने लगे, हॉल ऑफ फेम में नाम लिख दिया, है ना, कॉलेज के वॉल पे फोटो लगा दी। कौन से कॉलेज से पास आउट हुए हो? अब ये मत पूछो यार। क्यों? क्या? डीयू से हुए हो? हाँ, डीयू से ही हूँ। सत्यवती, अगर आपने सुना हो तो। जी। सत्यवती जी। तो बदनाम था ना बहुत, तो इस हिसाब से इसलिए मैं मैंने जा भी ज्यादा जाता कोई था रिएक्शन कंपटीशन नहीं के लिए। किया। हाँ, जब भी मैं जाता था कंपटीशन के लिए, किसी के म्यूजिक कंपटीशन के लिए, पहले तो लोग ये सुन के हैरान हो जाते, सत्यवती का लड़का ये क्या करेगा। ये देखो क्या कर रहा है वो लड़का। हाँ, अब बोलो आप। अब बोल सकते हो, अब बोल सकते हैं ये बात। अब तो मुझे बुला रहे हैं लोग, या चलो हाँ, चिट कॉलेज चैट के गए लिए आ आप? जाओ। नहीं, अभी तक अभी तक नहीं गए? अभी नहीं जाऊंगा मैं। अच्छा, अभी जाओगे ही नहीं? सही, एक समय आएगा जब जाऊंगा मैं, अभी आई नहीं गेस जाऊंगा। ये समय अभी भी है, बट ठीक है, योर कॉल। नहीं, वो कुछ चीजें हैं जो मुझे उखाड़नी है। नहीं, उखाड़नी नहीं है, मतलब कुछ कहा गया था, कुछ बातें थी कुछ प्रोफेसर्स ने जाते वक्त, ओह। क्योंकि लास्ट ईयर अच्छा नहीं गया था, बहुत बेकार गया था। मुझे प्रेसिडेंट बनना था ना और किसी फर्स्ट ईयर के बच्चे को बना दिया था, तो मेरी ओके। जो कन्वीनर्स थे, जो प्रोफेसर्स जी, थे, जी। उनसे ही लड़ाई हो गई।
कि हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, हाँ 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 मुझे बनना चाहिए प्रेसिडेंट, हमने एक सोसाइटी क्रिएट करी है। और उस साल मुझे अपने कॉलेज के इंटर कॉलेज में मुझे कोई पोजीशन नहीं दी थी मेरे कुछ लोगों की वजह से, तो मैं बड़ा गुस्सा हो गया था। मैंने नहीं आऊँगा, मैं कुछ करके आऊँगा, तुम हाथ जोड़ोगे मेरे सामने कि तो आओ। ऐसा कुछ। तो कुछ अच्छे लोग थे, अच्छे प्रोफेसर जिन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, जो उस समय सोसाइटी से बाहर थे, क्योंकि बदलते रहते हैं ना, Yes, साल दर साल, हाँ, हर 2-3 साल में बदलते रहते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला, गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है, तू बहुत बड़े कामों के लिए बना है। उन्होंने मुझे इंस्पायर किया, तो क्या ये छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर रहा है, जा किसी से कोई बैर मत रख, किसी से कोई गुस्सा मत रख, फिल्म फेयर लेके आना। वाओ लवली। आई तो गेस अभी वो समय है, अभी समय नहीं है, समय, वो समय चल रहा है। या जिस दिन मेरे हाथ में होगा तब लेके जाऊंगा। यस यस। सो अब जब आपने इतना सुपर हिट इस साल का चार्ट, सबसे बड़ा चार्ट बस्टर दे दिया है, तो व्हाट्स नेक्स्ट? कितना प्रेशर है प्रेशर इसको लिव लूंगा, अप करने के लिए? हाँ प्रेशर होता है, लेकिन प्रेशर लूंगा तो महसूस होगा। मैं प्रेशर लूंगा ही नहीं तो क्यों महसूस होगा? मैं तो अपने कामों को अच्छे से करने के फेवर में हूं कि मैं जो करने जा रहा हूं वो अच्छे से करके आऊं, बस। सही सटीक समय के बारे में सोचना चाहिए। जैसे आप क्रिकेट तो देखती होंगी, बुमराहबाजी की एक बात, हमारे खतरनाक बॉलर, तो जब उनका इंटरव्यू हो रहा था कि भाई क्या प्लान करते हो, ये हो गया, तो प्लान तो होता है हर चीज के बारे में, लेकिन जब हम फील्ड पे होते हैं ना तो बॉल टू बॉल सोचते हैं। ओके, इंस्टेंट। हाँ, बॉल टू बॉल सोचते हैं कि भाई अगली बॉल, मतलब उस ओवर में हमको कितने रन रोकने हैं या इसमें विकेट चाहिए, तो वो प्लान उस हिसाब से चलता है। तो मेरा प्लान भी उनके हिसाब से अब मैं करता हूँ कि मुझे अभी क्या करना है। अभी मेरा टास्क है कि मुझे आज 5-6 इंटरव्यू करने हैं, तो मेरा फोकस है कि मैं अच्छे से सबसे प्यार मोहब्बत से बात Yes. करूं, जो फैक्ट्स है उनके बारे में बात करूं, है ना। तो ये अभी का टारगेट है। कल का टारगेट होगा कि मेरी रिकॉर्डिंग है, मैं रिकॉर्डिंग अच्छे से करके आऊं। परसों का टारगेट है मुझे ट्रैवल करना है मुंबई वापस, तो वापस जाके मुझे किस किस से मिलना है उसकी एक बारी सूची बना लो। तो मोमेंट का, उस मोमेंट में रहना बहुत जरूरी है। अगर मैं लंबा सोचने लग जाऊंगा तो फिर नहीं कर पाऊंगा। वो जो मैं अभी कर रहा हूँ वो अच्छे से करूँ। यस, हाँ ये तो होता है ऑफ कोर्स। अच्छा, यंग सिंगर्स के लिए जो इंडस्ट्री में अभी स्ट्रगल कर रहे हैं या इंडस्ट्री में अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं, उनके लिए कोई एक ऐसी एडवाइस कि वो ये चीज़ तो ना करें? करने वाले बहुत बता देंगे, बट ये गलती ना करें। मैं बताता हूँ, आप लोग सोचते हैं ना कि किसी का हाथ आ जाए सर पे, गॉडफादर ना इंडस्ट्री में। हाँ कुछ Yes. हो जाए ऐसा, मैं भी सोचता था, लेकिन ये सोच उतनी भी मतलब सटीक नहीं है ना। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया का बहुत सही ज़माना है। आप अपने लेवल पे बॉलीवुड में भी ट्राई करो अगर आप चाहते हो एक बॉलीवुड सिंगर बनना। अदरवाइज बहुत बड़ी फील्ड है म्यूज़िक की, बहुत अलग अलग चीज़ें हो रही है म्यूज़िक के अंदर। इंडिपेंडेंट म्यूज़िक है ना, जो कमर्शियल म्यूज़िक नहीं है वो वाला म्यूज़िक भी है। तो आप म्यूज़िक के साथ रहकर किसी भी फील्ड में बहुत बड़ा नाम कमा सकते हो। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पंजाब इंडस्ट्री, बट पैसे लगते हैं थोड़े, तो क्या करें, जस्ट बी कॉन्स्टेंट। जैसे मैं हूँ, मैं गरीब घर का बच्चा था, अभी मैं अच्छा खासा पैसा कमा लेता हूँ, लेकिन मेरी अगर सोच यही होती कि मैं किसी के चापलूसी कर लूँ, शू लिकिंग कर लूँ, ये कर लूँ, तो मैं शायद इतना नहीं कर पाता। मेरी सोच ये थी कि मैं चीज़ें ट्राई करूँ, नई नई चीज़ें। मैं खुद के गाने भी बना रहा हूँ, मैं अपना रियाज भी कर रहा हूँ, मैं लोगों से मिल भी रहा हूँ, है ना। मैं रियलिटी शोज भी ट्राई कर रहा हूँ, मैं किसी एक जगह पे रुका ही नहीं। तो जस्ट कीप ट्राइंग। और ये जो एटीट्यूड है ना, गिव अप ना करने का, ये रहना चाहिए आपके अंदर, है ना। क्योंकि जिसके पास पैसा है वो अपना गाना बना लेगा, प्रमोट भी कर लेगा। अगर अच्छा सिंगर है, ये सोने पे सुहागा है कि वो अच्छा सिंगर है। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो आपको वो क्रिएट करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी, साल दर साल हर एक प्रोजेक्ट के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, हर एक गाने के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मेरे को नेक्स्ट क्या करना है। तो कॉन्स्टेंटली प्लान करो और गाने बनाओ, लोगों से मिलो जुलो, रिलेशनशिप बिल्ड करो, और रुको मत कहीं पे भी ना। डबल माइंड हो जाता है आदमी जब उस अचीव नहीं कर पाता ना,
जो सोच रहा होता है कि मैं ये अचीव करूंगा, मैं ये इतना बड़ा कर लूंगा, मेरा गाना हिट हो जाएगा, लेकिन नहीं होता। पहली दूसरी बारी में 50-60 बार आप गाने निकालोगे, 70 बार निकालोगे, कई बार 100 भी बार निकालोगे, वो फेल हो जाएंगे। तो फेलियर्स को अपना लो तो सक्सेस सर पे नहीं चढ़ेगी। यस, Keep going. लवली। अच्छा, जाते जाते अपने ऑडियंस को, हमारे दर्शकों के लिए एक बार यार फिर से कोई मजेदार गाना जो आपका भी फेवरेट हो, जरूरी नहीं है वो धुरंधर 2 का ही हो। मजेदार गाना आरी आरी के अलावा फिलहाल दिमाग में कुछ आता नहीं मेरे। लेकिन एक और गाना है जो शाह सर के साथ ही है मेरा, Which one? किल मूवी, ओके, किल में भी आपने गाया है। हाँ, किल का हाँ, टाइटल। हाँ। मुझे टाइटल ट्रैक्स मिलते हैं ना, तो आप बने ही टाइटल ट्रैक के लिए हो, मैं बता रही हूँ ना। अभी भी मैंने कम से कम 8-10 टाइटल ट्रैक्स गा रखे Yes, हैं, yes, जो yes. आएंगे नहीं आएंगे कुछ पता नहीं, Yes. गा रखे हैं। अलग अलग Lovely, मूवीज के। तो आएंगे, ये बिल्कुल। किल का टाइटल ट्रैक्स फॉर यू गाइस। काली काली रत्ता कीवें कट्टा मेरे यारा, कीवें कट्टा मेरे यारा, कीवें कट्टा मेरे यारा, तेरे लिए मैं ते लड़ जाना जग सारा, लड़ जाना जग सारा, लड़ जाना तेरे लाई हर सितम नू, हर जुल्म सीने ते ले जावा, तेरे लाई हर सितम नू, हर जुल्म सीने ते ले जावा, सुन कावा कावा वे, सुन कावा वे, किथों लब के लिया मेरा यारा, कावा वे सुन कावा वे, किथों लब के लिया मेरा यारा। वाह यार, वाह। मैं मतलब मुझे लग रहा है ये इंटरव्यू खत्म ना हो, कम से कम 3-4 घंटे और चले, आपका एक कॉन्सर्ट हो जाए ये न्यूज नेशन में, और भाई ये स्ट्रेस तो ऐसे खत्म हो जाए। सर मैं गलत बोल रही हूँ? मेरा है ना, स्ट्रेस खत्म हो जाए, लोग Thank you, चिल thank you. होके काम करें। बट या लवली, अब आप हमें ये बताओ, आप दोबारा कब आओगे न्यूज नेशन के ऑफिस? जब आप बुलाओगे। अपराध, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं सुन रहे हैं, सर आप भी, मैं सबसे कहता हूँ कि जब आप प्रार्थना करो ना तो मेरे लिए भी कर लेना 1 मिनट। ओह क्यूट। जितने ज्यादा गाने आएंगे उतना ज्यादा मुलाकात हो जाएगी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो बस ये होता रहे, आप प्रार्थना कीजिए, मैं भी करूंगा कि आप जल्दी आए हमारे साथ फिर से एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली और आउटस्टैंडिंग इंटरव्यू। बड़ा मजा आया, मेरा तो मन नहीं करा कट बोलने का, बट ठीक है बोल देते, इसके बाद हम बातें करेंगे। जी जी जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। थैंक यू।